एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। इसमें पूछा गया है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। पहला पार्ट में पूछा गया है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। संख्या रेखा इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे -10, फिर 1 2 3 4 5 स्थान के बाद पे -5, फिर 1 2 3 4 5 के बाद 0, फिर ऐसे बीच बीच में गैप है। मेन पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे 5 दे दिया गया है, यहाँ पे 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। अब संख्या रेखा असल में होती क्या है? संख्या रेखा के बीच में 0 होता है और दाईं ओर को पॉजिटिव मान होते हैं। +1, +2, +3, +4, +5, एक एक का अंतर है। ऐसे ही 0 से बाईं ओर को माइनस वाले मान होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, डॉट डॉट चलता रहेगा। एरो का मतलब ये है कि आगे को भी कितना ही बढ़ाया जा सकता है और पीछे को भी कितना ही बढ़ाया जा सकता है। और जो अंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में एक एक का अंतर है। वैसे तो इसके बीच में भी अंक होते हैं, लेकिन मेन रूप से हम यही पॉइंट दिखाते हैं। अब अगर इस संख्या रेखा की बात इससे करें तो दोनों ही सेम है। इसमें यहाँ पे -10 दिखाया गया है और यहाँ पे -5 दिखाया गया है। यानी कि मेन पॉइंट के रूप में -10, -5, 0, 5, 10 दिखा रहा है। तो बाकी ये कहाँ है? एक एक का जो अंतर होता है वो कहाँ है? वो इसके बीच में है। यहाँ वाला पॉइंट -9 होगा, यहाँ का -8, -7, -6, ये -5 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद और दाईं ओर को यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, फिर 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, 11 12 13 14 15 ऑलरेडी 100 यहाँ पे है, 16 17 18 19 20 100 हो रहा है यहाँ पे, 21 22 23 24 25 ऑलरेडी यहाँ पे 100 है। अब जो इसमें अंकित स्थान है उन स्थानों के नाम है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बंगलोर। इनके तापमान हमने बता दिए। तो पहले हम इसमें लिखते हैं लाहौल स्पीति का तापमान। जो लाहौल स्पीति है, यहाँ से एरो गया हुआ है, तो यहाँ पे अगर -10, तो यहाँ पे -9, यहाँ पे -8। तो इस एरो यानी कि लाहौल स्पीति का तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही जो अगली पोजीशन है वो श्रीनगर है। -5 के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -4 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -2 होगा। तो हम लिखेंगे श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला जो है करेक्ट 5 वाली पोजीशन में है, तो इसलिए हमें गिनने की जरूरत नहीं है। शिमला का तापमान सीधे से हम लिख देंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई साइन नहीं लगाया तो +5 ही हुआ, हम लेकिन नॉर्मली 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिख देंगे। शिमला का तापमान बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो अगली पोजीशन है वो ऊटी है। ऊटी 10 के बाद 1 2 3 4 वाली पोजीशन में, यानी ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। ऊटी का तापमान हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे लास्ट में बैंगलोर जो है 20 के बाद दूसरी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 21, यहाँ पे 22। तो बैंगलोर का तापमान हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में पूछा गया है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म तथा ठंडे स्थानों के तापमान का क्या अंतर है। तो अगर हम इन स्थानों में देखें तो सबसे गर्म जो तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बेंगलोर का तापमान है। और सबसे कम जो तापमान है वो लाहौल स्पीति का तापमान है। जो जितने दाईं ओर को होता है वो सबसे बड़ा है और जो जितने बाईं ओर को होता है वो सबसे छोटा है। इन सब में सबसे दाईं ओर जो यहाँ पे स्थान लिए गए हैं वो बंगलोर वाला है। बंगलोर का तापमान 22 डिग्री है और लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौल स्पीति इन सब में सबसे बाईं ओर है। तो हमने इनके तापमानों का अंतर बताना है, तो हम एक बार लिख लेंगे। बंगलोर का तापमान बराबर 22 डिग्री सेंटीग्रेड और हम लिखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान बराबर -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर बराबर। तो अंतर निकालने के लिए हम बड़े से छोटे को घटा देंगे। 22 डिग्री सेंटीग्रेड से हम माइनस कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड
डिग्री सेंटीग्रेड लिखने की जरूरत नहीं है। अंतर हमने बीच में माइनस का निशान लगाया और ऑलरेडी जो साइन उनके हैं, जो चिन्ह उनके हैं, उनको हमने ऐसे साथ में लेना है। अब 22 ऐसे रहेगा, इसका कोष्टक हमने खोलना होगा। अब असल में ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा। अगर दो चिन्ह साथ साथ आते हैं तो वो असल में उनका गुणा है, और गुणा का नियम कहता है कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, या दूसरे में अगर हम देखेंगे कि अगर किसी कोष्टक के बाहर माइनस लगा है तो वो अंदर वाले का चिन्ह बदल देता है, तो ये इसका चिन्ह बदल के कर देगा प्लस का 8, यानी कि ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हो गया है आंसर। अब हम वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं कि बंगलौर का तापमान 0 से दाईं ओर को 22 है, और लाहौल स्पीति का तापमान 0 से बाईं ओर को 8 स्थान पे है। तो बंगलौर यहाँ से 22 आगे को और लाहौल स्पीति यहाँ से 8 इधर को, तो इसके और इसके बीच की दूरी हो जाएगी 22 और 8 30, यानी कि इनके बीच में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर। तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। पहले के तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो अभी हमने इससे पहले लाहौल स्पीति का तापमान निकाला है। तो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। और श्रीनगर का तापमान भी हमने निकाला था, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड आया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि इनके तापमानों में क्या अंतर है। तो जो बड़ा तापमान होगा उससे हम छोटा वाला तापमान घटा लेंगे। इन दोनों में बड़ा तापमान कौन सा वाला है, जो दाईं ओर पे आया हुआ है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में दाईं ओर पे श्रीनगर है, तो श्रीनगर का तापमान ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस श्रीनगर के तापमान से हम लाहौल स्पीति के तापमान को घटा देंगे। अब श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, केवल हम -2 ले रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिख रहे हैं। माइनस लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो -8 लिख दिया। अब दो चिन्ह साथ साथ नहीं आते, और अगर साथ साथ आ रहे हैं तो कोष्टक हम लगा देते हैं। अब कोष्टक लगने का मतलब ये कि इस माइनस और इस माइनस का यहाँ पे गुणा है, तो -2 ऐसे रहा। माइनस और माइनस गुणा करने पे प्लस आता है, और कोष्टक खुलने के बाद ये बन जाएगा 8। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी कोष्टक के बाहर माइनस होता है, यानी कि पहला चिन्ह माइनस है, तो वो दूसरे का चिन्ह बदल देता है, तो इसका चिन्ह बदल के इसने प्लस कर दिया है। अब -2 और +8 में लगेगा योग का नियम, तो प्लस और माइनस को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाले का आता है। यहाँ पे -2 और +8 है, तो अंक 2 और 8 है, तो बड़ा अंक यहाँ पे 8 है, इसका चिन्ह है प्लस का, तो साइन आ जाएगा प्लस का। अब जो है हम बड़े अंक से छोटा अंक घटा लेंगे। छोटा अंक 2 है, बड़ा अंक 8 है। 8 से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो ये आता है 6। तो हमारा आंसर हो गया +6। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसके डी पार्ट में आएंगे। यहाँ पे इसने पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ये डी का पहला पार्ट है, पहले इसको हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का पहले योग कर लेते हैं, और शिमला का तापमान अलग से लिखेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने लिखा शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। शिमला का तापमान हमने निकाला था, यह आया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 5, प्लस श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -2। अब दो चिन्ह फिर साथ साथ आ गए हैं, तो दो चिन्ह साथ साथ अगर आते हैं तो कोष्टक लगा लिया जाता है, और ये असल में गुणा होता है, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा करना है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी कोष्टक के बाहर जो पहला चिन्ह है अगर प्लस होता है तो वो अंदर वाले का चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा 5 ऐसे रहेगा, और ये अंदर वाले का चिन्ह नहीं पलट पाएगा, तो अंदर वाला ही आएगा कोष्टक खुलने के बाद, यानी कि -2 आ जाएगा। अब 5 और 2 को सॉल्व करना है। 5 का चिन्ह आगे कुछ नहीं लगा है, तो +5 हुआ। प्लस और माइनस को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है, तो यहाँ पे अंक 5 है, यहाँ पे अंक 2 है, तो इसका चिन्ह आ जाएगा, इसके आगे का चिन्ह कुछ नहीं है, तो वो प्लस हुआ। और हम क्या करते हैं, अंकों को आपस में घटा देते हैं। यहाँ का अंक 5 है, यहाँ का अंक 2 है, तो 5 में से 2 अगर माइनस होगा तो
3 आ जाएगा। तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग आ गया +3 डिग्री सेंटीग्रेड या केवल 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और शिमला का तापमान यहाँ पे है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने हमसे सवाल में पूछा है क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो कि 3 आया हुआ है, क्या शिमला के तापमान से कम है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्यों? क्योंकि योग 3 आया हुआ है और केवल शिमला का तापमान 5 था, तो 3 5 से कम होता है। तो डी का पहला पार्ट यहाँ पे बन चुका है। डी के सेकंड पार्ट में फिर से पूछा गया है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, दोनों स्थानों मतलब कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो कि हम निकाल चुके हैं, ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड आया हुआ है, क्या यह योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो हम यहाँ पे एक बार श्रीनगर का तापमान लिख लेते हैं। चूंकि श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये वैल्यू इससे कम है। तो ये +3 है, ये -2 है। अगर हम संख्या रेखा में देखें तो संख्या रेखा में +3 जो है दाईं ओर को होता है -2 की अपेक्षा, -2 बाईं ओर है +3 की अपेक्षा, तो इन दोनों में ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है। तो इसने पूछा था क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इसने पूछा था कि क्या ये तापमान जो कि इन दोनों का योग था इससे कम है। तो ये तो इससे कम नहीं आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे हम कि नहीं, फिर कॉमा लगाएंगे यानी कि रुक रहे हैं। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।